हेलो मेरे दोस्तों, वॉरेन बफेट इज द सिक्स्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और उनका नाम कई सालों से टॉप रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में आता रहा है। आपने स्टॉक्स एंड स्टॉक मार्केट आर रिस्की ऐसा कई लोगों को कहते हुए सुना होगा। इन सम केसेस इवन आपके पेरेंट्स ने भी आपको यही कहा होगा। लेकिन वॉरेन बफेट जी की ज्यादातर वेल्थ स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टेड है, सिवाय के कुछ इमरजेंसी फंड्स जो उन्होंने ट्रेजरी में इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 1940 में बस $1000 से शुरू की थी और इंटरनेट पर मिली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार उनकी करंट नेट वर्थ है करीब $94 बिलियन, यानी 94 और उसके आगे 9 zeros। और अगर आप इस अमाउंट को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस अमाउंट को 74 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको एक्सेल में ही करना होगा, एज कैलकुलेटर में शायद एरर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम वॉरेन बफेट जी की लाइफ स्टोरी से कुछ इन्वेस्टमेंट लेसन्स को समझेंगे एंड फाइनेंशियली और भी थोड़ा वाइज बनने की कोशिश करेंगे और आगे कुछ समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, रिसेंटली एक मेम सर्कुलेट हुआ था जिसमें जोक किया गया था कि अगर वॉरेन बफेट जी की जेब से $50,000 गिर भी जाए ना तो वो उसे उठाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना समय वो उन पैसों को उठाने में लगाएंगे उतनी ही देर में तो वो $50,000 दोबारा कमा लेंगे। वेल, अब ये तो सिर्फ एक जोक था और एक तरीका था ये बताने का कि टाइम इज मनी फॉर मिस्टर बफेट। अगर हम ये अज्यूम कर ले कि आज अगर कोई मिस्टर बफेट के सारे पैसे उनसे छीन भी लेता है ना, तभी भी वो दोबारा से जल्दी उतने ही अमीर बन जाएंगे जितने वो आज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर जो उनकी स्किल सेट है और उनका जो रेप्यूटेशन है, कई सारे लोग उन्हें अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करने के लिए दे देंगे और सिंपल 1 to 2% फी चार्ज करके भी वो मिलियंस कमा लेंगे। दुनिया के सबसे बेस्ट मनी मैनेजर का रेप्यूटेशन होने के बावजूद भी वो अपना म्यूचुअल फंड या हेज फंड नहीं चलाते, क्योंकि मिस्टर बफेट स्मार्ट है। लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्यों अपना म्यूचुअल फंड या हेज फंड नहीं रन करते। लोग इन्वेस्टमेंट में अक्सर फंड मैनेजर्स की स्किल्स को शॉर्ट टर्म और डेली इन्वेस्टमेंट वैल्यू को देखकर ही जज करना शुरू कर देते हैं, और मिस्टर बफेट ये नहीं चाहते कि उनकी स्किल्स को कोई भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में ही जज करके और बाकी फंड मैनेजर्स से उन्हें कंपेयर करना शुरू कर दे। और इसीलिए वो इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं जहां लोग उन्हें अपफ्रंट प्रीमियम पे करते हैं और वो प्रीमियम से मिलने वाले पैसों को कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे फाइनेंस की लैंग्वेज में फ्री फ्लोट भी कहा जाता है। सो इन शॉर्ट, वो एक तरीके से पैसे तो मैनेज करते ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट और बिना किसी रिटर्न जनरेट करने के प्रेशर के, जहां उन्हें किसी भी इन्वेस्टर को आंसर नहीं करना पड़ता शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉस या रिटर्न्स को लेकर। और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास्ट रिटर्न्स ये प्रूफ है कि लॉन्ग टर्म अप्रोच और कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच की हमेशा जीत ही होती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड। और इन्हें समझे उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पास्ट में अपलोड हुए पॉपुलर 200+ वीडियोस की प्लेलिस्ट देखकर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है ये समझना चाहते हैं तो आप ऊपर आई इस लिंक पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। और पॉपुलर वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की है। बर्कशायर हैथवे का स्टॉक कंसिस्टेंटली 20.9% से ग्रो हुआ है और ये S&P 500 इंडेक्स, जहां इन्वेस्टर्स को 9.9% का रिटर्न मिला है, उस एवरेज टोटल रिटर्न से ऑलमोस्ट डबल है और इन रिटर्न्स में डिविडेंड इंक्लूडेड है, विच मींस कि अगर $100 ओनली वंस 50 इयर्स के लिए 9.9% पर इन्वेस्ट किए जाए तो उनकी वैल्यू आज होगी $11,217। लेकिन यही अगर 20.9% पर इन्वेस्ट किए जाए तो उनकी वैल्यू होगी $13,22,000। उन्होंने जब इस कंपनी को खरीदा था तब इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस थी $12.37 और आज आप गूगल करके खुद चेक कर सकते हैं कि बर्कशायर हैथवे के स्टॉक की प्राइस है करीब $4,32,000 और ये प्राइस पर स्टॉक की है दोस्तों। और उनकी कंपनी का स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। मिस्टर बफेट जब काफी यंग थे तभी ही उन्होंने अपने दोस्तों को चैलेंज किया था कि वो 30 इयर्स के होने तक मिलियनियर बन जाएंगे और वो मिलियनियर बन भी गए। और वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे कि वो मिलियनियर बन जाएंगे? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग इन लॉन्ग टर्म के पावर को अच्छे से समझते थे। सो नाउ लेट्स लुक एट फ्यू इंपॉर्टेंट टेकअवेज फ्रॉम मिस्टर बफेट्स लाइफ एंड बिजनेस जर्नी। नंबर 1, अवॉइड शॉर्ट टर्म थिंकिंग। इनका एक फेमस कोट है, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो उस कंपनी का पिछले कई सालों का डेटा रीड करते हैं और उस कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को समझते हैं और वो उस कंपनी की 20 इयर्स बाद की पोजीशन विजुलाइज करते हैं। अब कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आता ही है कि अगर वो अपने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी नहीं बेचते तो वो प्रॉफिट्स कैसे कमाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द गेम ऑफ इन्वेस्टिंग। एज एन इन्वेस्टर, अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में बेचने के माइंडसेट से खरीदते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग कहा जाता है। और इन्वेस्टर माइंडसेट होल्ड फॉर एवर वाला होता है। अगर आप गूगल में फॉर्च्यून 500 रिचेस्ट मेन का एवरेज होल्डिंग पीरियड सर्च करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कई सारे अल्ट्रा रिच अपने स्टॉक्स कई जनरेशंस तक सेल नहीं करते और अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। अल्ट्रा रिच के पैसे डेफिनेटली कई सारे एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाइड होते हैं, लेकिन वो ये डाइवर्सिफिकेशन अमीर बनने के बाद करते हैं, अमीर बनते वक्त नहीं। और यही एक सीख है जो काफी इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाते। सो फ्रेंड्स, अब हम सेकंड टेक अवे को समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस, कार खरीदना और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। टेक अवे नंबर 2, सैक्रिफाइस अ लिटिल टुडे टू गेट अ लॉट लेटर। मिस्टर बफेट के वेल्दी होने के पीछे उनकी ये एक फिलॉसफी उन्हें बहुत काम आई है। फ्यूचर में ज्यादा चाहिए तो थोड़ा आज सैक्रिफाइस करो। कई सारे लोग उन्हें चीप, स्टिंजी या फिर कंजूस कहते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि इस उम्र में इतनी वेल्थ होने का क्या फायदा जब तुम उसे एंजॉय ही ना कर सको, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 9 साल की उम्र में उन्होंने कोक बेचना शुरू किया, 10 साल की उम्र में बेसबॉल मैचेस में पीनट्स बेचे, 11 साल की उम्र में $120 सेव कर लिए, जो आज इन्फ्लेशन एडजस्टेड बनते हैं करीब $3000 या 2.5 लाख रुपीस। 12 साल की उम्र में वो मंथली $175 अर्न करते थे न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन का बिजनेस चलाकर, और उस समय में उनकी इनकम उनके टीचर्स से कई गुना ज्यादा थी। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो इंसान इतनी छोटी उम्र में इतनी इनकम कमाता है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी लोगों के कंपैरिजन में कई गुना अच्छी ही होगी। उन्हें फ्रीडम ऑफ टाइम के साथ साथ स्ट्रेस भी बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम ही होगा, और इसका रिजल्ट हमारे सामने ही तो है। मिस्टर बफेट की एज आज 91 इयर्स है और वो बच्चों की ही तरह ऑलमोस्ट एवरीडे कोक, बर्गर, आइसक्रीम और कैंडीज खाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को 50 या 55 की उम्र में ही लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज हो जाता है या घुटनों का दर्द या कोई और बीमारी होती है, जिसकी वजह से उनके खाने पीने पर लिमिटेशंस होती है। मिस्टर बफेट 30 इयर्स की एज में ही मिलियनियर बन गए थे, और कैसे इस अचीवमेंट ने उन्हें उनकी लाइफ में हेल्प किया, लेट्स अंडरस्टैंड। उनके पास फ्रीडम थी उस काम को करने की जिसे वो एंजॉय करते हैं। इन शॉर्ट, वो अपनी मर्जी से अपना करियर सिलेक्ट कर पाए। उनके पास फ्रीडम थी किसी भी समय अपना जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करने की, जिसे शुरू करके वो और भी अमीर बन सके। नॉर्मली जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इक्विटीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनने का मेरा ओपिनियन शेयर करता हूँ, तब वो सोचते हैं कि बुढ़ापे में 50-60 इयर्स की एज में पैसे होने का क्या फायदा जब शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी, और इसी सोच के कारण वो प्रेजेंट में जीते हैं और स्लोली अमीर बनने को सैक्रिफाइस करके अपनी इनकम में से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते। और इसका रिजल्ट है कि आज मैं लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस को स्प्रेड करके अपना टाइम उस काम पर स्पेंड कर रहा हूँ जिसे मैं एंजॉय करता हूँ। मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ आज, लेकिन मेरे एक्स कलीग्स आज भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसी चेयर पर बैठकर वही काम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं जिसे वो एंजॉय भी नहीं करते, और सैलरी और वर्क टाइमिंग को लेकर रोज नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम का रूट कॉज ये है कि ज्यादातर लोग 2 साल या 5 साल से ज्यादा अपना फ्यूचर विजुअलाइज या इमेजिन कर ही नहीं सकते, लेकिन सक्सेसफुल लोग यूजुअली 10 साल या उसके बाद का सोचते हैं। बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, अब टेक अवे नंबर 3 को समझे उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो अब तक आपको कैसा लगा, और बस 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके इसे लाइक कीजिए। सो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने वाले वीडियोस बनाने के लिए।
सो टेक अवे नंबर 3, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू लिविंग बट सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू फॉर्च्यून्स। मिस्टर बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया क्योंकि उन्हें बेंजामिन ग्राहम को मिलकर उनसे सीखना था कि वो अपने पैसे कैसे मैनेज करते हैं। उन्होंने मिस्टर ग्राहम से मिलने के पहले से ही उनकी लिखी सारी बुक्स पढ़ ली थी और यंग एज में ही उन्हें अपना पैशन पता चल गया था। और आज फ्री इंटरनेट और फ्री नॉलेज होने के बावजूद मेजॉरिटी लोग अपना टाइम कॉमेडी वीडियोस देखकर वेस्ट करते हैं और अपना पैशन नहीं समझ पाते। अब आप उन लोगों में से नहीं हैं क्योंकि आपने इस वीडियो को देखना सही समझा और कुछ सीखना सही समझा। मिस्टर बफेट ने अर्ली एज में ही ये समझ लिया था कि किसी भी नॉलेज को लेट हासिल करने से आपके वो इंपॉर्टेंट ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं और आप लेट हो जाते हैं और जो समय निकल गया वो दोबारा वापस कभी नहीं आता। एंड अनफॉर्चुनेटली ये कड़वा सच है कई लोगों के लाइफ का। लोग अपने 20s में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है अपना समय वेस्ट करते हैं और एज बढ़ने के साथ साथ जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तब उन्हें रियलाइज होता है कि अब वो लेट हो चुके हैं, लेकिन वो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टेक अवे को समझे उससे पहले अगर आप लेट नहीं होना चाहते और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। टेक अवे नंबर 4, अचीव मोर बाय सेटिंग बिग गोल्स। वॉरेन बफेट ने मिस्टर ग्राहम के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक कंपनी शुरू की। मिस्टर बफेट आज भी अपना 80% टाइम रीडिंग करके ही स्पेंड करते हैं। मेजॉरिटी लोग आज बस कुछ एग्जाम्स पास करने के लिए ही बुक्स पढ़ते हैं और फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने के बाद सेल्फ एजुकेशन पर फोकस नहीं करते। फ्रेंड्स, 100 सालों पहले या 100 सालों बाद रूल सेम ही रहेगा, रीडर्स आर गोइंग टू बी द लीडर्स। मिस्टर बफेट ने सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करने का सोचकर ही अपनी वेल्थ का काफी हिस्सा ऑलरेडी डोनेट कर दिया है। एंड आई एम श्योर उनके इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे बाकी इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरह। अपनी हेल्थ को लेकर उनकी एक फेमस सेइंग है कि मान लो आपको एक ही गाड़ी दी जाएगी जिसे आपको पूरी जिंदगी यूज करना है, तब आप क्या करोगे? आई एम श्योर आप उस गाड़ी का पूरा ख्याल करोगे, उसे टाइम टू टाइम सर्विस में दोगे, राइट? ठीक वैसे ही हमें ये शरीर और दिमाग एक ही बार मिला है और हमें इसे अगले 30-40 वर्षों तक चलाना है, तो इसका ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लेसन्स की बात करें तो स्टार्ट वेरी अर्ली इन लाइफ, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, थिंक वेरी लॉन्ग टर्म, क्रिएट गुड हैबिट्स, अचीव मोर बाय सेटिंग बिग गोल्स। और इस वीडियो को एंड करें उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए सो दैट आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर और आप हमारे वीडियोस पहले देख पाओगे। आप हमारी वेबसाइट www.theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।